14 जून 2026 की ये बात है। सुबह के लमसम 6:30 बजे एक आईपीएस ऑफिसर शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं। लोअर पहन रखा है और ऊपर टी शर्ट पहन रखी है, एकदम नॉर्मल आदमी की तरह वो शहर में निकल जाते हैं। रास्ते में एक महिला थाना दिखाई देता है। वो आईपीएस ऑफिसर देखते हैं कि उस थाने के गेट पे कोई भी गार्ड नहीं खड़ा है। उन्होंने सोचा आखिर कहां गया। वो उस महिला थाने में चले जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं तो वहां कोई मौजूद नहीं था। एक भी कांस्टेबल, एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। वो उस पूरे थाने को देखते हैं अंदर अच्छे से, और इसके बाद में वहां जो क्राइम रजिस्टर होता है जिसमें क्राइम लिखे होते हैं उसको उठा के ले जाते हैं। इसके बाद में वो वहां की जो एसएचओ थी सीता सिंह को फोन करते हैं कि आपके थाने का जो क्राइम रजिस्टर है वो मेरे पास लेके आओ। अब वो सीता सिंह अपने पूरे स्टाफ को लगा देती है उसको ढूंढने में, लेकिन वो रजिस्टर कहीं नहीं मिल पाता। फिर किसी के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए कि आखिर ये रजिस्टर कोई लेके तो नहीं गया। इसके बाद में सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है और उसमें देखते हैं तो इनके पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है। इनको पता लगता है कि एक शख्स जो लोअर और टी शर्ट में आया था वो इस रजिस्टर को लेके गया। लेकिन जब उसका चेहरा देखा तो कि ये तो आईपीएस ऑफिसर है। इसके बाद में उस थाने के अंदर जो 19 कांस्टेबल थे उन सबका तबादला कर दिया जाता है और इसके बाद में यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है आग की तरह। लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि अफसर हो तो इस तरह का हो। थाने में कोई नहीं मिला था तो 19 कांस्टेबल्स का तबादला कर दिया गया। सब लोगों ने बड़ा सराहा। लेकिन एक वो वक्त था जब पूरा शहर इनकी तारीफ करने में लगा हुआ था। एक आज का वक्त है जब पूरा देश इन आईपीएस ऑफिसर को गलत महागलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरठ के अंदर कलेक्ट्रेट के आगे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे वो लोग थे जिनकी बेटे का रेप हुआ था, उसके बाद में उसको मार दिया था। उसके परिवार के लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उस भीड़ को देखकर ये आईपीएस ऑफिसर वहां से आते हैं। आते ही उस भीड़ में थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ बरसाते हैं, गलत बोलते हैं। इसके बाद में वहां जब इतनी भीड़ आती है तो किसी ने पानी की बोतल खाली करने के बाद में सड़क के ऊपर डाल दी, उसको लेकर गाली गलौज करते हैं। इसके बाद में जो बंदी गाड़ी होती है उसमें जो जिस शख्स को अरेस्ट किया था इन लोगों ने उसको ताबड़तोड़ थप्पड़ों से वार करते हैं। ये सारी चीजें किसी ने रिकॉर्ड कर ली। अब उस रिकॉर्डिंग में इनकी आवाज भी है, इनकी हरकतें भी हैं और ये वीडियोस पूरे देश में फैल गए। देखा जाए तो गलत था कि जिनकी बच्ची का बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हो गया, अगर आपने सही कार्रवाई की होती, सही इंसाफ दे दिया होता, तो वो लोग आपके कलेक्ट्रेट के आगे आके प्रदर्शन क्यों करते? जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब एक बात तो साफ है कि उनको न्याय नहीं मिला था। अगर न्याय मिल जाता तो वो लोग वहां नहीं आते। ये कॉमन सेंस की बात है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। दूसरी बात, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो आपने उनके ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसा दिए, गलत बोला। जो शख्स आपकी गाड़ी में कैद था उसको आपने पीट डाला। ये वीडियो सब वायरल हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बेरवाल, स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के टीपी नगर थाना क्षेत्र में गगन एम्पलिव नाम की एक जगह है।
वहां पे 15 मई 2026 को सुबह के करीब 9:45 का वक्त हुआ है। बीए थर्ड ईयर की एक स्टूडेंट ललिता गौतम, जिसका एग्जाम चल रहा था और उस दिन एग्जाम था राजनीतिक विज्ञान का, वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं एग्जाम देने जा रही हूं, एग्जाम दे के मैं वापिस आ जाऊंगी। एग्जाम 2-4 घंटे बाद आ जाती है एग्जाम देने के, लेकिन वो शाम तक नहीं आई। लड़की की मां को बड़ी फिक्र हुई कि मेरी बेटी कहां रह गई। लड़की के पिता को बताया गया। उन्होंने अपने हिसाब से उस लड़की को ढूंढने की भरपूर कोशिश की। पड़ोसियों से पूछा गया। जब पड़ोसियों को पता लगा कि इनकी बच्ची नहीं आई है घर लौट के, तो पड़ोसियों ने भी उसको ढूंढने में काफी मदद की, लेकिन वो बच्ची कहीं मिल नहीं रही थी। अब किसी ने राय दी कि आप पुलिस थाने में जाइए, वहां जाके आप उनको बताइए, रिपोर्ट लिखवाए, वो आपकी मदद करेंगे। कुछ पड़ोसी भी साथ में जाते हैं और थाने में उस लड़की के माता पिता चले जाते हैं। वहां जाके वो बताते हैं कि सर, हमारी बेटी जिसका नाम ललिता गौतम है, जो बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, आज उसका राजनीतिक विज्ञान का एग्जाम था, एग्जाम देने गई थी, वो आई नहीं। पुलिस वाले ऐसे मामलों में ज्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि पुलिस वालों का यह मानना होता है, ये माइंडसेट उनका बन चुका है कि अगर कोई लड़की घर नहीं आई है तो वो 101% किसी लड़के के साथ भाग गई हो। इसके अलावा इन पुलिस वालों के दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता और इनको कोई समझा भी नहीं सकता। उन लोगों ने ज्यादा गौर नहीं किया। अब लड़की के पिता कहते हैं कि सर, हम यहां के रहने वाले नहीं हैं, मूलतः हमारा गांव दूसरा है। 2 साल पहले गांव का ही एक लड़का अंकुश, जो हमारी बेटी को बहुत परेशान किया करता था, उसका अपहरण करने की कोशिश करता था, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। उस वक्त सर, हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में गांव के जब सीनियर लोगों को पता चला, तो उन लोगों ने गांव में एक पंचायत बिठाई और उस पंचायत में वो लड़का था जो अंकुश, उसका एक भाई अंकित, जो कि कांस्टेबल है, उसने इस बात की गारंटी ली कि हमारा भाई आज के बाद इस लड़की को कभी परेशान नहीं करे। लेकिन सर, हमें पता लग चुका था कि आए दिन ऐसा ही होता है और अब हमें डर है कि इस बच्ची के साथ में कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए सर, 2 साल पहले हमने वो गांव, हमारा गांव हमने छोड़ दिया। ये बात वो पुलिस स्टेशन में बता रहे हैं। तहरीर दी जाती है, वहां से वो लोग चले जाते हैं, लेकिन पुलिस कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है इनके इस केस में। पुलिस ने अपना दिमाग लगाया। अब 15 को वो एग्जाम देने गई थी, 15 को वो गायब हो गई, 16 बीत गई, 17 मई 2026 आ जाती। दिन में बजे हैं करीब 1। रोटा थाना क्षेत्र में उकसिया गांव है और वहां पे एक ईख का खेत है। उस ईख के खेत के मालिक जब उस खेत में जाते हैं तो देखते हैं वहां एक लड़की की लाश पड़ी है। वो उस लाश को देख के डर जाता है, चीखता है, चिल्लाता है और लोग आ जाते हैं। पुलिस को पता चलता है। अब वो तहरीर दी हुई थी, इस हिसाब से लड़की के माँ बाप भी आ जाते हैं। उन्होंने भी ये पहचान लिया कि ये हमारी बच्ची। उन्होंने ये भी कहा कि इस बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। उन्होंने इस बात को मान लिया। अब लड़की की बॉडी को पुलिस अपने सुपुर्द करती है, अपने अंडर लेती है, पोस्टमार्टम होता है, सारी चीजें सामने आ जाती हैं। अब पुलिस इंक्वायरी करने में जुट जाती है। कब करती है इंक्वायरी? लड़की मर चुकी है तब इंक्वायरी करती है। जब उसके घर वाले थाने में गए थे तब इंक्वायरी नहीं की। तब की होती तो लड़की नहीं मरती, जिंदा होती। लेकिन मरने के बाद में इन लोगों ने इंक्वायरी की। अब तो इंक्वायरी करें नहीं, कहां जाएंगे? सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तमाम चीजें देखी। ये खबर पूरे प्रदेश में वायरल हो गई, आग की तरह फैल गई। अब
सीसीटीवी कैमरे में देखा कि वो अंकुश नाम का लड़का उसमें है। अंकुश को अरेस्ट कर लिया जाता। अंकुश ने ये बता दिया कि सर मैं इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मैं इससे शादी करना चाहता था, मैं इसके साथ में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन लड़की हमेशा ये कहती थी कि मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे माता पिता कहेंगे। लड़की अच्छी थी। अगर लड़की ये बात कह रही है तो लड़की अच्छी थी। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। और सर वो बार बार यही बात कर रही थी, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। अब इस अंकुश को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन घर वालों को यह शक था कि सिर्फ इसमें अंकुश ही शामिल नहीं था। अंकुश अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ में और लोग भी मौजूद थे। अब उनको भी अरेस्ट करो। अब ये जो बातें हैं, इन बातों को करीब 2-2.5 महीने बीत गए। अब उनको न्याय नहीं मिला था। अंकुश को अरेस्ट कर लिया। घर वालों ने अंकुश के भाई अंकित जो कांस्टेबल था उसके लिए कहा कि इसको अरेस्ट करो। साथ में एक निशांत है जिसका नाम हनी है, जिसने इनका साथ दिया, उसको भी अरेस्ट करो। ये सब मांगे चल रही थी। अब 2-2.5 महीने गुजर जाते हैं। इनकी जो मुख्य मांग थी वो थी कि अंकुश के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, अंकुश का एनकाउंटर किया जाए। दूसरा SC/ST एक्ट भी लगाया जाए। तीसरा एक सदस्य को नौकरी दी जाए। चौथा कि ये परिवार बहुत पहले से सदमे में है, अपना गांव छोड़ चुका है, लोगों के डर से बहुत डरा हुआ है, तो इनको सुरक्षा भी दी जाए। ठीक है। अब 8 जुलाई 2026 आता है। दोपहर के करीब 12:30 बजे हैं। परिवार के लोग, परिवार के जो जानकार हैं वो लोग, और भी जो मिलने वाले लोग हैं वो सब मेरठ के अंदर चौधरी चरण सिंह जो एक पार्क है वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और वहां ये फैसला करते हैं कि हम सब लोग आज कलेक्ट्रेट चलेंगे, वहां बातचीत की जाए। अब ये लोग वहां कलेक्ट्रेट की तरफ रुख करते हैं। इनको न्याय नहीं मिला था इसलिए ये रुख करते हैं। न्याय मिला होता तो अपने घरों में रहते, कहीं नहीं भटकते। ये आप भी समझते। जब कलेक्ट्रेट के पास जाते तो वहां गेट बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे पुलिस वालों को यह पता लग जाता है कि भीड़ आ चुकी। पुलिस वालों की भीड़ भी वहां इकट्ठा हो जाती है कि आप लोग यहां इकट्ठा मत होइए। अब इसके बाद में ये लोग अपना प्रदर्शन कर ही रहे थे कि वहां के जो SSP पांडे वो वहां आ जाते हैं। एक IPS ऑफिसर आते हैं। आते ही अविनाश पांडे आते ही उस भीड़ के ऊपर थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ बरसाना शुरू करते। एक इतना बड़ा अफसर अपना आपा खो दे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह से इतना बड़ा अफसर आपा खो दे तो फिर वो डिसीजन क्या लेंगे? डिसीजन मेकर होते हैं इतने बड़े अफसर। IPS ऑफिसर डिसीजन मेकर होता है, वो डिसीजन लेने वाला होता है। अपने अंडर में जो लोग होते हैं उनको डिसीजन देते हैं वो कि इस तरह से किया जाए। और अगर एक अधिकारी ही इस तरह से करने लग जाए तो क्या? उसके बाद में वहां खाली बोतल्स पड़ी हुई थी, उनको वो लात मारते हैं, गाली से निकालते हैं। गाली क्या निकाली वो तो मैं क्या बताऊं। इसके बाद में वहां जो बंदी गाड़ी थी उसके अंदर जो बंदी मौजूद था वो था रवि गौतम जो नोएडा का है। उसको अरेस्ट कर रखा था। गेट खोलते हैं और उसको ताबड़तोड़ मारते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। उसके बाद में एक वीडियो और आता है, उसको भी गाली दी जाती है। उसके बाद में एक वीडियो आता है, एक गमछा पहन रखा था रवि गौतम ने, जो कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी बेइज्जती हुई है, मैं इसी गाड़ी में फांसी लगा के मरूंगा। ये सब हुआ। ये जो वीडियो है ये सारे पूरे भारत प्रदेश में फैल जाते हैं आग की तरह। जिसने भी देखा सबने अविनाश पांडे को गलत ठहराया। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी का बलात्कार हुआ, इनकी बेटी
का खून हुआ। सबसे पहले आपको 2 साल पहले वहां उस थाने में जाना चाहिए था। आप इतने बड़े अफसर हैं, 2 साल पहले उस थाने में जाना चाहिए था जहां पे इन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि हमारी बच्ची के साथ में कुछ गलत हो सकता है, और उन लोगों ने वहां कुछ एक्शन नहीं लिया था। सबसे पहले आपको वहां जाना चाहिए था, उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक परिवार, सोच के देखिए, एक परिवार किसी के भय से अपना गांव, अपनी जमीन, अपना घर छोड़ देता। घर आपके भी हैं। आपको किसी की डर की वजह से अगर अपना घर छोड़ना पड़ जाए, आप कैसा फील करेंगे? कमेंट में लिख के जरूर बताना। मैं जरूर चाहूंगा आप कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आपको किसी के डर की वजह से अपना ही घर, अपना गांव छोड़ना पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट में जरूर लिखना प्लीज। इसके बाद में आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था जहां पे इन लोगों ने, ललिता गौतम जब एग्जाम देने जा रही थी और शाम तक नहीं आई थी, उस स्टेशन में जाना चाहिए था, पुलिस स्टेशन में। वहां के लोगों को, वहां के जो कांस्टेबल हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे सवाल करने चाहिए। अगर उस दिन उन लोगों ने वक्त रहते इनकी बात सुनी होती, कार्रवाई की होती, तो लड़की के साथ में ऐसा गलत नहीं होता। मैं एक सवाल और कर रहा हूं आपसे, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है, दुख दुख होता है, वो चाहे मेरा दुख हो। मेरी उंगली कटी, मुझे दर्द हुआ, लेकिन उंगली किसी भी की भी कटे, वो दर्द तो होता ही है। आज मेरी कटी है, कल आपकी भी कट सकती है। वो उस परिवार की बच्ची थी, उनके साथ में गलत हुआ, इस चीज को आप भी मानते हो। किसी की भी बच्ची के साथ में गलत हो सकता है। इन आईपीएस ऑफिसर अविनाश पांडे ने अपना आपा खोया, पूरे देश में ये वीडियो वायरल हुआ, सब गलत कह रहे, गलत है भी। आप, जब ये लोग जायज रीजन के साथ में वहां प्रदर्शन करने आए थे, आप इनको संतुष्ट करते। एक अफसर का ये कर्तव्य बनता है कि जो आम जनता अपनी समस्या लेके आए तो उसको संतुष्ट किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए। ये नहीं कि वो आए हैं, आप थपड़े बरसा रहे हो, आप पिटाई कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्या आप जिस पद पे हैं उसका गुरूर आ गया है? दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मेरे किसी वीडियो में कभी नहीं कहता हूं बार बार, मैं सिर्फ एक बार कहता हूं लास्ट में कि कमेंट में लिखो। मैं इस वीडियो में बार बार कह रहा हूं कि उस परिवार ने अपना गांव छोड़ा दूसरे के डर से, लड़की का बलात्कार हुआ, लड़की को मार दिया गया। इनका दुख समझ सकते हो क्या? अगर वाकई में इंसानियत है और आप इंसान हैं, तब तो आप जरूर समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो गलत किसी के भी साथ में हो सकता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इस वीडियो, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा पर्सनली। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में। कमेंट जरूर करना। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। धन्यवाद।